हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट एंड यूट्यूब चैनल ऑफ फिनाक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल विनायक इंस्टीट्यूट के। फ्रेंड्स, आज बिजनेस एनवायरनमेंट के इस पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी हम ये देखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट कह रहा है कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ सेवा भाव नहीं होता। यानी कोई भी बिजनेस किसके लिए होता है? प्रॉफिट के लिए होता है, प्रॉफिट के लिए होता है। इसके साथ साथ सेवा भावना भी जरूरी है। प्रॉफिट के साथ साथ क्या जरूरी है? सेवा भावना भी जरूरी है। इसके लिए व्यवसाय के अंदर तथा बाहर दोनों जगह पर व्यवसाय की क्रिया करनी पड़ती है। सीधी सी बात है कि कुछ काम कहाँ करने पड़ते हैं? बिजनेस के अंदर करने पड़ते हैं, यानी इंटरनल पार्ट में, यानी कंपनी के अंदर। और कुछ पार्ट कहाँ करने पड़ते हैं? एक्सटर्नल, यानी कंपनी के बाहर। एक बात याद रखिएगा, एक लाइन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक। और वो समाज से क्या होता है? प्रभावित होता है, प्रभावित होता है और समाज को प्रभावित करता है। यानी हम भी प्रभावित करेंगे, हमारा भी इफेक्ट पड़ेगा और हम पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आगे क्या है? ये है कि कह रहा है कि अंदर तथा दोनों जगहों पर व्यवसायिक क्रिया करनी पड़ती है। क्योंकि व्यवसाय समाज को प्रभावित करता है, समाज द्वारा प्रभावित होता है। अतः व्यवसायिक पर्यावरण के अंतर्गत इसको प्रभावित करने वाले बाहरी कारक यानी कौन कौन से? एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे सांस्कृतिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण और आर्थिक पर्यावरण के साथ साथ आंतरिक पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण का जैसे व्यवसाय की प्रबंध व्यवस्था और वित्त व्यवस्था आदि शामिल होती है। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में दो फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये देखिए। आपके एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से फैक्टर इंटरनल फैक्टर्स हैं और कौन से फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो चलिए देखते हैं इंटरनल फैक्टर्स। यानी इंटरनल फैक्टर्स हैं कौन से? वे कारक जो व्यवसाय के आंतरिक तत्वों को प्रभावित करते हैं, यानी कंपनी के अंदर इंटरनल, आंतरिक को, और इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। क्योंकि कंपनी के अंदर है, इसलिए कंपनी इस पर क्या कर सकती है? बिजनेस इस पर क्या कर सकता है? नियंत्रण कर सकता है। ये संगठन के कहाँ पाए जाते हैं? अंदर पाए जाते हैं। ये संगठन के कहाँ पाए जाते हैं? ये संगठन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स? वे कारक व्यवसाय के समाज की विभिन्न कार्यशील, ये ल है यहाँ, कार्यशील शक्तियों तथा दशाओं तथा तत्वों द्वारा प्रभावित होते हैं। यानी एक समाज की कार्यशील शक्तियों द्वारा तथा तत्वों द्वारा प्रभावित होते हैं। और ये कारक क्या होते हैं? अनियंत्रित। क्योंकि सोचिए, जैसे मान लीजिए कि बिजनेस है तो पानी, वर्षा, मान लीजिए किसी वर्षा का इफेक्ट क्या है? क्या इस पर कंट्रोल कर सकते हैं? पानी बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी दिन ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं? नहीं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसा फैक्टर्स होता है? अनियंत्रित होता है, यानी इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यानी इंटरनल फैक्टर देख लिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स कितने तरीके के होंगे? एक्सटर्नल फैक्टर्स दो तरीके के होंगे। कौन कौन से? सूक्ष्म वातावरण, यानी इसी सूक्ष्म वातावरण को विशिष्ट वातावरण भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा यही प्रभावित होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इफेक्टेड, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का पड़ता है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। यानी सूक्ष्म वातावरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रो। छोटा सा स्पेलिंग है केवल। सूक्ष्म वातावरण को क्या कहते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। और जबकि मैक्रो यानी व्यापक वातावरण को, यानी इसको समिष्ट भी कहते हैं, समिष्ट भी कहते हैं हिंदी में, और मैक्रो एनवायरनमेंट भी कहते हैं। यानी मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो अपने आप में कितने तरीके का हो गया? देखिए एक बार फिर से कि ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट है, यानी कैसा एनवायरनमेंट? मैक्रो एनवायरनमेंट है, वो दो तरीके का हो गया। तो सूक्ष्म वातावरण यानी माइक्रो, और दूसरा क्या हो गया? व्यापक वातावरण यानी मैक्रो। ठीक,
तो ये दो फैक्टर्स हो गए कौन कौन से आपके, पहला फैक्टर्स हो गया इंटरनल फैक्टर्स और दूसरा फैक्टर हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होगा, अंदर पाया जाता है और नियंत्रित किया जा सकता है, और एक्सटर्नल क्या है, बाहर होगा और अनियंत्रित होता है, यानी इस पर आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ये कितने तरीके का था, दो तरीके का, सूक्ष्म माइक्रो इन्वायरमेंट और व्यापक यानी मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक, अब चलिए इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा क्योंकि इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा है। कंपोनेंट यानी वो कौन कौन से तत्व हैं जो व्यावसायिक पर्यावरण के घटक हैं। तो अभी हमने बताया दो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, और एक्सटर्नल फैक्टर भी अपने आप में कितने डिवाइड में, दो भाग में, कौन कौन सा, माइक्रो और मैक्रो। तो आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा फैक्टर इंटरनल में है, कौन सा फैक्टर एक्सटर्नल में है, और अगर एक्सटर्नल में है तो वो माइक्रो है या मैक्रो है। अगर एग्जाम में केवल इंटरनल और एक्सटर्नल पूछता है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में माइक्रो और मैक्रो दोनों आ जाएगा। यानी अगर हम आपसे पूछें कि यदि कस्टमर जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है कि इंटरनल फैक्टर, तो आप एक्सटर्नल बोलेंगे, और एक्सटर्नल में भी क्या है, मैक्रो है। चलिए इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं, यानी वे कारक जो याद रखेगा बिजनेस के कंपनी के अंदर होंगे, इनका बाहर से कोई मतलब नहीं होगा, बाहरी तत्वों से इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय का उद्देश्य। तो व्यवसाय का उद्देश्य हर का क्या होगा, इंटरनली होगा, ऐसा थोड़ा ना कि उद्देश्य बताते हुए फिरेगी कंपनी। फाइनेंशियल वित्त की व्यवस्था क्या है, कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन सिस्टम्स, ये सब कौन से फैक्टर्स हैं, ये सब यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनल फैक्टर्स हैं। फिर से एक बार देखिए कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं आपके। इंटरनल फैक्टर्स में ऑब्जेक्टिव यानी व्यवसाय का उद्देश्य, वित्तीय व्यवस्था, कैपेसिटी यानी कितनी क्षमता है, इसके साथ साथ उत्पाद की प्रणाली, उत्पादन प्रणाली क्या होगी, तो उत्पादन प्रणाली कहाँ होगा, उत्पादन कहाँ होगा, अंदर होगा कि बाहर होगा, अंदर होगा। कैपेसिटी कहाँ होगी, अंदर होगी कि बाहर होगी, अंदर होगी। वित्त की व्यवस्था कहाँ होगी, वित्त कंपनी की वित्तीय व्यवस्था मजबूत है, आंतरिक वित्तीय व्यवस्था कितनी अच्छी है, ये देखना है। तो ये सब कौन से वातावरण है, आंतरिक है। इसके अलावा आंतरिक में क्या क्या आ जाएगा, आंतरिक में आपका आ जाएगा इफिशियंसी ऑफ लेबर, तो लेबर कहाँ होंगे, अंदर। प्रबंध कहाँ होगा, अंदर। प्लानिंग कहाँ होगी, अंदर। स्ट्रेटजी रणनीति कहाँ बनेगी, अंदर। वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन कहाँ, वर्किंग कंडीशन कंपनी के अंदर, यानी ये वो कारक हैं जो इंटरनली इफेक्टेड है। इसके साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, इसके अलावा क्या क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस यानी हर एक व्यवसाय का समाज के प्रति क्या होता है, दायित्व होता है। ठीक, तो यानी ये वो फैक्टर्स हैं जो इंटरनल फैक्टर्स हैं। ये कौन से फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं। और जो क्या क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल सिस्टम्स, कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन सिस्टम, इसके साथ साथ इफिशिएंसी ऑफ लेबर्स एंड मैनेजमेंट, इसके साथ साथ प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, वर्किंग कंडीशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी ये कौन से फैक्टर्स हैं, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। अब आइए चलिए देखते हैं यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको हमने बताया था, एक्सटर्नल फैक्टर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, माइक्रो यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जो केवल एक कंपनी पर यानी केवल एक व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, यानी वो बाहरी कारक जो किसी एक कंपनी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और मैक्रो फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं, मैक्रो फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो सारे यानी सारे कंपनी को, ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव किसी एक कंपनी पर पड़ेगा, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सारे कंपनियों पर पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या क्या आ जाएगा माइक्रो फैक्टर में, चलिए देखते हैं कौन कौन सा। सप्लायर्स यानी जो लेनदार हैं, सप्लाई करने वाले हैं। कस्टमर्स, तो हर एक कंपनी के कस्टमर क्या होंगे, एक ही तरीके के होंगे, नहीं। जैसे मान लीजिए कि अभी लॉकडाउन हुआ तो बनिए के जितने कस्टमर हैं यानी जितना व्यवसाय है वो तो चल ही रहा है, उसके कस्टमर बने ही हैं, लेकिन बाकी सारे कस्टमर्स क्या हैं, वो नहीं है। कपड़े का कोई कस्टमर नहीं है, ठीक है। मोबाइल के अभी अभी तो हो गया, लेकिन पहले कोई कस्टमर नहीं था। तो सब कस्टमर क्या होंगे, कंपनी वेरी करेंगे, अलग अलग होंगे। कंपटीटर यानी मोबाइल कंपनी का कंपटीशन किससे होगा, आटे से होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि आटा अलग है, मोबाइल अलग है। तो मोबाइल का कंपटीशन किससे होगा, मोबाइल कंपनी से होगा। तो मोबाइल कंपनी वाले का कंपटीशन किससे होगा, केवल मोबाइल से होगा। इसके साथ साथ मार्केट के इंटरमीडिएट्स यानी जो
वित्तीय यानी विपणन मध्यस्थ यानी जो मीडिएटर्स हैं, तो मीडिएटर भी सबके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यानी इसमें इंपॉर्टेंट बातें आपको क्या याद रखनी है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि सप्लायर्स कौन से हैं एक्सटर्नल के माइक्रो में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सप्लायर कौन है तो एक्सटर्नल लगाएंगे, लेकिन एक्सटर्नल में भी कौन सा, माइक्रो। कस्टमर्स कौन से होंगे, माइक्रो। कंपटीटर कौन से होंगे, माइक्रो यानी सूक्ष्म। इनका प्रभाव आपको इसको क्रैमिंग करनी है, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, ये सब कौन से इन्वायरमेंट होंगे, एक्सटर्नल के माइक्रो इन्वायरमेंट में। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्या एक्सटर्नल के मैक्रो इन्वायरमेंट का कौन कौन सा पार्ट है। तो चलिए देखिए, एक्सटर्नल के माइक्रो इन्वायरमेंट में पहला क्या है, आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं, आर्थिक पर्यावरण। जैसे मानिए कि आरबीआई ने कोई पॉलिसी बनाई, आरबीआई ने कोई पॉलिसी बनाई तो क्या उसका प्रभाव एक कंपनी पर पड़ेगा, नहीं। यदि मान लीजिए जीएसटी आया तो जीएसटी का प्रभाव किसी एक कंपनी पर पड़ेगा, नहीं, सब पर पड़ेगा। ठीक, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जो बाहरी तत्व है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, व्यापक तौर पर पड़ता है। इसको मैक्रो को क्या कहते हैं, व्यापक करते हैं, इसको सब पर पड़ता है, व्यापक तौर पर सभी पर पड़ेगा। इसके साथ संस्कृति का प्रभाव, संस्कृति यानी सामाजिक गतिविधियाँ, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। ठीक है, यानी इसका प्रभाव भी क्या होगा, समाज कहाँ है, बाहर है, समाज कहाँ है, बाहर, समाज आपके घर के अंदर नहीं है, कंपनी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक और सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, जैसे इसमें मेन क्या आ जाएगा आपका, देखिए इसमें आ जाएगा आपका इथिक्स। इसमें क्या आ जाएगा, इथिक्स, यानी आपके आचार संबंधी, आचार का मतलब यहाँ पर क्या है, आप क्या सही का, इथिक्स का मतलब क्या होता है, नैतिकता की बात होती है। इथिक्स मतलब नैतिकता, क्या करना और क्या नहीं, ये तो आपकी क्या कल्चर है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट को पता ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। अभी हमने आपको बताया बाढ़ आएगी तो क्या आएगा, किसी एक कंपनी के लिए आएगी, नहीं। सूखा आएगा तो किसी एक कंपनी के लिए आएगा, नहीं। भूकंप आएगा तो किसी एक कंपनी के लिए आएगा, नहीं। यानी इसका प्रभाव कैसा होता है, व्यापक तौर पर सभी पर पड़ता है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट किसके अंतर्गत आएगा, मैक्रो इन्वायरमेंट के अंतर्गत। इसके साथ साथ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का प्रभाव किस पे पड़ेगा, आप जान ही रहे हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किसी कंपनी के अंदर तो है नहीं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट यानी राजनीतिक जो दशाएं हैं, राजनीतिक वातावरण है, उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी किसके अंतर्गत आएगा, आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आएगा एक्सटर्नल वातावरण के, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मैक्रो में। ठीक, अब डेमोग्राफिकल, एक बात याद रखिएगा, वो सारी चीज़ें जो पॉपुलेशन से रिलेटेड होंगे, जहाँ भी पॉपुलेशन होगा, क्या होगा, जहाँ भी पॉपुलेशन होगा वो कौन सा होगा, डेमोग्राफर। इसमें क्या क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या आ जाएगा आपका, यानी स्त्री पुरुष, सेक्स आ जाएगा, लिंग जिसको कहते हैं, यानी मेल फीमेल की बात आ जाएगी। इसके साथ साथ इसमें क्या आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत। इसके बाद टेक्निकल इन्वायरमेंट, यानी टेक्नोलॉजी। अगर मान लीजिए जैसे 5G आएगा तो 5G केवल मेरे लिए आएगा, नहीं, आपके लिए भी आएगा। इसका मतलब अगर आएगा तो सबके लिए इसका प्रभाव व्यापक तौर पर पड़ेगा। कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसका प्रभाव किससे पड़ेगा, व्यापक। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, यदि जैसे देखिए चीन से मान लीजिए अगर कोरोना वायरस निकला तो उसका प्रभाव क्या होगा, इंडिया में केवल एक व्यक्ति पर पड़ेगा, नहीं, पूरी इंडिया पर पड़ेगा। इसके साथ साथ यदि कोई नियम कानून बनेगा, लीगल इन्वायरमेंट, वैधानिक पर्यावरण, यानी कोई लीगल चीज़ें, वैधानिकता बनेगी। जैसे मान लीजिए कोई एक्ट बनता है, जैसे आप कंपनी एक्ट 2013 मान लीजिए, कंपनी एक्ट 2013, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सब पर पड़ेगा। तो ये कैसा वातावरण है, लीगल इन्वायरमेंट है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, देखिए एक बार शॉर्ट में आप देख लीजिए। इसमें आ जाएगा आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अगला क्या आ जाएगा, अगला आ जाएगा आपका डेमोग्राफिकल। डेमोग्राफिकल किससे रिलेटेड होता है, पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है। पॉल्यूशन नहीं, पॉपुलेशन, जनसंख्या। टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, इसके साथ साथ क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कि पर्यावरण, छोटा सा टॉपिक है कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो व्यावसायिक वातावरण को क्या करते हैं, व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तो व्यवसाय आंतरिक पर्यावरण से भी प्रभावित होता है और बाहरी पर्यावरण से भी प्रभावित
होता है। तो इंटरनल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे ये आपको याद रखना है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स आएंगे उसको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि एक्सटर्नल में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो माइक्रो का हिस्सा है और कौन कौन सा ऐसा हिस्सा है मैक्रो का। अंग्रेजी में इसलिए लिखे हैं क्योंकि वहाँ पर एक ही वर्ड के हिंदी में कई मीनिंग हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में सबका एक ही। जैसे सूक्ष्म है, उसका विशिष्ट पर्यावरण भी है, लेकिन उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो ही कहेंगे। इसलिए इंग्लिश को थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ईजी है, इंग्लिश आसान हो जाएगी। चलिए आगे हम लोग आज इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ लगाएंगे। इस सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे, इसके कुछ क्वेश्चन का जवाब हम देंगे और आपको एक क्वेश्चन हम होमवर्क पे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको समय मिलेगा और फिर आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक पर्यावरण में शामिल होते हैं, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या शामिल होता है। अ आंतरिक पर्यावरण, ब सूक्ष्म पर्यावरण, सी व्यापक पर्यावरण, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, इंटरनल और एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल में क्या आएगा, सूक्ष्म पर्यावरण भी आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो व्यावसायिक पर्यावरण में क्या शामिल होगा, आंतरिक पर्यावरण भी शामिल होगा, सूक्ष्म पर्यावरण भी शामिल होगा और व्यापक पर्यावरण भी शामिल होगा। ठीक है, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से क्या बाह्य पर्यावरण में सम्मिलित नहीं है। याद रखिएगा एग्जाम में बहुत दिक्कत होती है, आप नहीं देखते नहीं और आंसर गलत हो जाता है, नहीं है। ठीक है, निम्न में से एक्सटर्नल में क्या शामिल, यानी कौन सा बाह्य मतलब एक्सटर्नल, यानी कौन सा एक्सटर्नल में शामिल नहीं है, यानी बाहरी पर्यावरण में कौन सा शामिल नहीं है। देखिए सांस्कृतिक पर्यावरण यानी कल्चरल इन्वायरमेंट है, आर्थिक पर्यावरण यानी ये भी है, राजनीतिक पर्यावरण यानी ये भी है, लेकिन आपका व्यवसाय का प्रबंध पहला ही टॉपिक है, ये किसका पार्ट है, इंटरनल का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, इंटरनल का पार्ट है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा व्यवसाय का प्रबंध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यवसाय का प्रबंध। चलिए इसके पहले वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली क्लास में हमने आपको बताया था स्वॉट क्या होता है। देखिए स्वॉट मतलब होता है एस यानी स्ट्रेंथ, डब्ल्यू यानी वीकनेस, ओ मतलब अपॉर्चुनिटीज़ और टी मतलब थ्रेट्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वॉट विश्लेषण के अंतर्गत शक्ति यानी एस, कमजोरी यानी डब्ल्यू को किस पर्यावरण में शामिल किया जाएगा। यानी यहाँ पर जो एस है, यानी यहाँ पर क्या क्या है, एस और डब्ल्यू केवल पूछ रहा है, पूरा नहीं पूछ रहा है, शॉर्ट नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इसमें शक्ति तथा कमजोरी को किस पर्यावरण में शामिल किया जाएगा, आंतरिक पर्यावरण में, सूक्ष्म पर्यावरण में, व्यापक पर्यावरण में या बाह्य पर्यावरण में। याद रखिएगा क्योंकि स्ट्रेंथ यानी ताकत अंदर होगी और कमजोरी भी आपके अंदर की होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक पर्यावरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक पर्यावरण। यानी तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा ए यानी आंतरिक पर्यावरण। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, यानी मान लीजिए दो दे देगा, एक कथन और एक निष्कर्ष, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है व्यवसाय के, क्या कह रहा है, व्यवसाय के आंतरिक कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उसको नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक, पहली लाइन क्या है, सही है कि भाई जो व्यवसाय के आंतरिक फैक्टर्स हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, कंपनी इन कारकों को अपने व्यवसाय के अनुसार परिवर्तन कर सकती है, ये सही है। देखिए निष्कर्ष, कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही, क्योंकि आप भाई अगर नियंत्रित कर सकते हैं इसका मतलब परिवर्तन भी कर सकते हैं। भाई अगर कंपनी अपने अकॉर्डिंग चेंज करेगी, क्योंकि बाहर जैसे बाढ़ है, बाढ़ को चेंज नहीं कर सकती क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कोई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उसको चेंज नहीं कर सकती, लेकिन आंतरिक पर्यावरण को क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। और परिवर्तन कर सकती है तभी उसको क्या कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क और ख दोनों सही है और ख की व्याख्या करता है। क और ख दोनों सही है और ख क की व्याख्या नहीं करता, या स क सही है परंतु ख गलत है, या डी क गलत है परंतु ख गलत है। तो देखिए हमने अभी आपको बताया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी क भी सही है और ख भी सही है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो चीज़ें, यानी इसका जो निष्कर्ष है ये एक से ही क्या है, रिलेटेड है। यानी जो निष्कर्ष है यानी ख जो ऑप्शन है वो क से ही रिलेटेड है, इसलिए क और ख दोनों सही है और ये जो ख है ये क की व्याख्या करता है।
चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच करने के लिए है। ठीक है, अब आपको इधर एक सूची दिया हुआ है, प्रतिद्वंदी फर्म, प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता में सुधार, व्यवसाय में आचार नीति। देखिए, इसको करने के लिए सबसे आसान रास्ता है, किसी आपको एक को पकड़ लीजिए और करना शुरू करिए। देखिए, अभी हमने आपको देखा कि जो टेक्नोलॉजी है वो किस वातावरण में आएगा, वो एक्सटर्नल वातावरण में आएगा। तो बी का क्या हो गया, बाह्य वातावरण। बी का क्या हो गया, पहला। अभी हमने आपको बताया था कि कंपनी की जो आचार नीति होती है वो कैसा होता है, सामाजिक, किसी संस्कृति की क्या नैतिकता है, समाज की नैतिकता, यानी इसका क्या हो जाएगा, बी। इसके साथ साथ प्रतिद्वंदी फर्म, प्रतिद्वंदी फर्म मतलब कंपटीटर्स, कंपटीटर्स जो होंगे, फर्में होंगी। फर्म जब भी आएगा वो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, और इंडस्ट्री जब आती है तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। याद रखिएगा, फर्म जहाँ भी लिखा रहेगा वो आंतरिक पर्यावरण होगा, क्योंकि एक ये मान लीजिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, इसमें छोटी छोटी फर्में होती हैं। ठीक, तो फर्म अपने आप में कौन सा पर्यावरण होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। फर्म कौन सा पर्यावरण होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, आंतरिक पर्यावरण। प्रौद्योगिकी का क्या हो गया, प्रौद्योगिकी का आपका हो गया, देखिए टेक्नोलॉजी क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया। और गुणवत्ता में सुधार क्या बचा, वैश्विक। और डी का क्या बचा आपका, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से इसका आंसर देखिए आप कैसे कर सकते थे। आपको आचार नीति अगर पता होती तो, यानी डी का दूसरा, तो देखिए डी का दूसरा कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका मतलब अ और ब तो नहीं होगा आंसर, डी का दूसरा है, डी का दूसरा। अब आप देखिए जो टेक्नोलॉजी है, यानी बी का क्या है, पहला है, बी का क्या है, पहला। अब देखिए बी का पहला कहीं है, हाँ है, केवल सी में है। बी का पहला यानी टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट कहाँ है, बाहरी पर्यावरण। बस आपको आंसर मिल गया है इससे। इस तरह के क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको देखिएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन था आपका। आज हमने 5 क्वेश्चन इसमें डिस्कशन किए। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट पूछे जाएंगे कि कौन से फैक्टर्स किसके अंतर्गत शामिल होता है। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, करिएगा अच्छे से। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं, ये मिलान करने वाला है। आप इसको हमें होमवर्क करके आप कमेंट बॉक्स में, आंसर इन कमेंट बॉक्स, देखिए लिखा हुआ है आंसर इन कमेंट बॉक्स, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमको आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग ये 5 क्वेश्चन में से आपका कितने सही हुए। और 6वें क्वेश्चन का आंसर हमें आप किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा इसके ऑप्शंस को। ठीक, और चलिए, तो ये था हमारा वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 में हम लोग आपको पढ़ाएंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के बाद अगला पार्ट जो हम लोग का आएगा वो हमारा टॉपिक आएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगला टॉपिक क्या आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, या नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एक और टॉपिक है, इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, यानी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। चलिए, हम आपको आपके जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें बता देंगे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था बिजनेस इन्वायरमेंट का। बिजनेस इन्वायरमेंट में जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, इसकी मीनिंग देखी, इसके साथ साथ हमने ये देखा कि कौन से फैक्टर्स होते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक, ये 2 फैक्टर्स होते हैं। और क्या देखा, हमने देखा कि कौन से फैक्टर्स हैं, जो कौन से ऐसे घटक हैं जो व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, जिसमें इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स, माइक्रो मैक्रो देखा। इसके साथ साथ इन क्वेश्चनों को हमने इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन डिस्कस किए आपके साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको देखिएगा, और एक क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उस पहले की तरह आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ क्या करना है, शेयर करना है और इसको लाइक करना है। अगर अच्छा लगा होगा, आपको लगता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, इसका कंपोनेंट्स आपको समझ में आया होगा, तो अपने फ्रेंड के साथ इसको क्या करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो आप कमेंट करेंगे तो वीडियो बनाने में और भी मदद मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर कमेंट करते हैं तो भाई जो वीडियो इतनी देर से बनाता है उसमें एडिटिंग करता है तो उसको और मोटिवेशन मिलता है कि अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं। तो ये था आज का हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग का टॉपिक। ठीक है,
तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए वही थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते। ठीक, चलिए, जय हिंद, जय भारत।